हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तराखंड की जौनसारी अनुसूचित जनजातीय समुदाय के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। जौनसारी अनुसूचित जनजातीय समुदाय उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जौनसारी अनुसूचित जनजातीय समुदाय, और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है, अगर पूछेगा कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है तो जौनसारी जनजातीय समुदाय है, और गढ़वाल का सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो जौनसारी अनुसूचित जनजातीय समुदाय गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। अगर इनके मूल स्थान की बात करें कि कहाँ रहते हैं तो ये लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग या भाबर क्षेत्र में ये रहते हैं। अगर इनका पर्टिकुलर स्थान पूछा जाएगा तो ये देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, जौनपुर क्षेत्र में रहते हैं। उत्तरकाशी का परक नेकाना क्षेत्र में रहते हैं। अगर इनकी प्रजाति एवं जाति की बात करें तो ये मंगोल एवं डोमो प्रजाति के मिश्रित लक्षण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मंगोल एवं डोमो प्रजाति के मिश्रित लक्षण होते हैं। जौनसारी समुदाय को 3 वर्गों में बांटा गया है। इम्पोर्टेंट है। पहला वर्ग है खसास वर्ग, दूसरा वर्ग है कारीगर वर्ग, तीसरा वर्ग है हरिजन खसास वर्ग। अगर खसास वर्ग में कौन से लोग आते हैं तो उसमें आते हैं ब्राह्मण, राजपूत लोग आते हैं। और दूसरा जो वर्ग है कारीगर वर्ग, इसमें लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बगजी लोग आते हैं। ठीक है, और हरिजन खसास वर्ग में आते हैं डोम, कोल्टा, कोली, मोची, कोली लोग आते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है जौनसारी समुदाय को कितने वर्गों में बांटा गया है तो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया खसास वर्ग, दूसरा हो गया कारीगर वर्ग, तीसरा हो गया हरिजन खसास वर्ग। इनमें क्या पाई जाती है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। पितृसत्तात्मक यानी कि घर का जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है। अगर इनके विवाह के प्रकार की बात करें तो इनमें 3 प्रकार का विवाह पाया जाता है। ठीक है, पहला हो गया बेविकी विवाह। ठीक है, पहला क्या है? इम्पोर्टेंट है। बेविकी विवाह जो क्या है सबसे साधारण विवाह होता है। दूसरा हो गया बाजतिया विवाह, इम्पोर्टेंट है। तीसरा हो गया बोई दोदकी विवाह, इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है बेविकी क्या है तो बेविकी एक प्रकार का विवाह है जो जौनसारियों में होता है। पहला विवाह के प्रकार हो गए बेविकी विवाह, बाजतिया विवाह, बोई दोदकी विवाह। इनमें क्या होता था? पहले बहुपति विवाह का क्या था? प्रचलन था, जो अब ये परंपरा क्या हो गई है? खत्म हो गई है। ये इम्पोर्टेंट है। पितृगृह में लड़की को दयांती या दयंती कहा जाता है, और विवाह हो जाने के उपरांत लड़की को रयांती कहा जाता है। यानी कि जब तक लड़की की शादी ना हो तब तक उन्हें क्या कहते हैं? दयांती कहते हैं, और लड़की की शादी हो जाए उसके बाद उसे क्या कहते हैं? रयांती कहते हैं। पूछा गया है। अगर इनके देवता की बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इम्पोर्टेंट है। ये किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं, और महासु देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को पांडवों का वंशज बताते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि जौनसारी लोग अपने आप को किसका वंशज बताते हैं तो ये किसका वंशज बताते हैं? पांडवों का। और 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को ये प्रमुख देवता मानते हैं। इम्पोर्टेंट है कि ये 5 पांडव उनकी माता को ये प्रमुख देवता मानते हैं। अगर इनके प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो वो है हनोल। पूछा गया है। अब इनके प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेलों के बारे में जानते हैं। पहला है दशहरा त्योहार। दशहरा त्यौहार इसे लोग क्या कहते हैं? पांडव त्यौहार भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि जौनसारी लोग पांडव त्यौहार किसे कहते हैं तो दशहरा त्यौहार को पांडव त्यौहार कहते हैं।
दूसरा हो गया विजयादशमी का त्यौहार। विजयादशमी के त्यौहार को ये पाणियता कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाता है पाणियता क्या है तो एक त्यौहार है जो विजयादशमी का त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार, तो दीपावली को ये दियाई त्यौहार भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि दीपावली को दियाई त्यौहार किनके द्वारा क्या कहा जाता है तो ये जौनसारी समुदाय के द्वारा कहा जाता है। और दीपावली त्यौहार कब मनाते हैं तो राष्ट्रीय पर्व जब हमारा दीपावली का होता है उसके ठीक 1 महीने के बाद ये दीपावली मनाते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है माघ त्यौहार, जो कब मनाया जाता है 11-12 जनवरी को लगता है और पूरे माघ के महीने लगता है। पूछा जाएगा कि जौनसारी लोग माघ त्यौहार कब मनाते हैं तो 11-12 जनवरी को मनाते हैं। अगला जो त्यौहार है नुनाई त्यौहार, इम्पोर्टेंट त्यौहार है। पूछा जाता है कि नुनाई त्यौहार किनका त्यौहार होता है तो ये जौनसारी समुदाय का त्यौहार होता है। ये सावन के महीने में लगता है। और अगर पूछा जाता है कि नुनाई त्यौहार किन स्थानों पर ज़्यादा लगता है तो वहाँ जहाँ भेड़ अधिक पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में अधिक ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? नुनाई त्यौहार। अगला जो त्यौहार है वो है जागड़ा महासू त्यौहार या जागड़ा त्यौहार भी इसे कहते हैं, जिसमें महासू देवता को पूजा जाता है। ठीक है, और ये कब लगता है? भादो के महीने में लगता है। महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। अगर पूछा जाता है कि महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कौन से त्यौहार में कराया जाता है तो ये जागड़ा महासू त्यौहार में कराया जाता है। अठोई त्यौहार इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लेता है कि अठोई क्या है, अठोई एक प्रकार का त्यौहार है जो जौनसारियों के द्वारा जन्माष्टमी को कहा जाता है। यानी कि जन्माष्टमी का त्यौहार ही क्या है? अठोई त्यौहार है। अगला जो है बिस्सू मेला। अब मेलों की बात करते हैं। बिस्सू मेला यानी कि बैसाखी का मेला, ये 4 दिन तक लगता है। इम्पोर्टेंट है। अगला जो मेला है इम्पोर्टेंट है, ये है चौलीथात मेला। चौलीथात मेला ये वीर केसरी की याद में 3 मई को लगता है। इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि चौलीथात मेला किसकी याद में लगता है तो वीर केसरी की याद में लगता है और 3 मई को लगता है। मछमौड़ मेला। मछमौड़ मेले में क्या होता है कि मछलियों को पकड़ने के लिए उनमें क्या डाला जाता है? तिमूर का पाउडर डाला जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है, जिससे वह आसानी से उन्हें पकड़ते हैं। जतरियाडो मेला। जतरियाडो मौड़ मेला कब लगता है? 25-26 वर्षों में एक बार लगता है। इनमें क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन किया जाता है इस मेले में। ठीक है। जौनसारियों में ग्राम पंचायत न होकर खुमरी नामक समिति होती है। इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि खुमरी नामक समिति किस में होती है तो होती है जौनसारियों में। इसमें क्या होता है? जो गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस खुमरी नामक समिति का सदस्य होता है। खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं? खत सयादा कहते हैं, या सयादा कहते हैं या खत सयादा कहते हैं। अब बात करते हैं जौनसार के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। इम्पोर्टेंट है। सारे जितने भी व्यक्ति मैंने लिए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। पहले बात करते हैं वीर केसरी जी के बारे में। वीर केसरी जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को चकराता में हुआ था। ठीक है, और ये बोस की यानी कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में क्या हुए थे? भर्ती हुए थे। और इन्हें 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी। तभी इनकी याद में 3 मई को क्या लगता है? चौलीथात मेला लगता है। केदार सिंह। केदार सिंह क्या है? ये जौनसारी के प्रथम समाजसेवी कहे जाते हैं। जौनसार के प्रथम समाजसेवी कौन है पूछा जाएगा तो केदार सिंह जी क्या है? जौनसारियों के प्रथम समाजसेवी है या जौनसार के प्रथम समाजसेवी है।
पंडित शिवराम जी के बारे में बात करें तो ये जौनसार के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, वीर केसरी, इम्पोर्टेंट है। भाव सिंह चौहान, भाव सिंह चौहान को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जौनसार कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि फादर ऑफ जौनसार किसे कहते हैं, तो भाव सिंह चौहान जी को फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। गुलाब सिंह को क्या कहा जाता है, राजनीतिक जागरूकता का जनक, या जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है गुलाब सिंह जी को। रतन सिंह जी, जिन्हें प्रथम आधुनिक कवि या कहें प्रथम आधुनिक कवि जौनसार के कहे जाते हैं, रतन सिंह जी। कृपाराम मिश्र क्या है, एक समाजसेवी है जो जौनसार के एक समाजसेवी है। नंदलाल भारती को प्रथम क्या जौनसार रत्न से सम्मानित किया गया था, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं देविका चौहान महिलाओं के बारे में पूछा जाता है कि देविका चौहान किस समुदाय से रिलेटेड हैं, तो वो जौनसार समुदाय से रिलेटेड हैं और ये क्या है, एक समाजसेवी है जिन्होंने महिला उत्थान में क्या किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।